Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great in your lives. This session is for those students who are not able to speak fluent English. But if you're determined enough to be able to speak fluent English in a very short span of time, then this video is definitely going to help you out with your English fluency. Fine. अगर आपके माइंड में वर्ड्स नहीं आते हैं राइट टाइम पे कि अरे इंग्लिश बोलनी है लेकिन क्या बोलूं, आई एम जस्ट ब्लैंक, कुछ भी नहीं आ रहा है माइंड में, तो ये वीडियो देखना। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी इंग्लिश बोलने की, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल दीज सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंस जरूर याद आएंगे। हाँ जी, मैम ने सिखाया था, अभी के अभी बोलता हूँ वो वर्ड। तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसलेशन की कोई नीड नहीं होगी, स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली जो बोलना है वही एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में आपको देने वाली हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ट्राई टू बी विद मी टिल द वेरी एंड। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है सो दैट आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि मुझे अब ये वर्ड बोलना है। तो अगर आप अटक अटक के बोलते हैं या आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब है, स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, टेंसेस की मिस्टेक होती है, ये वीडियो पूरी देखना, कभी भी ऐसी मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी। क्योंकि आपको ना तो कुछ रटना है, ना बहुत ज़्यादा गहराई में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें समझनी है। आपको सिर्फ वो सेंटेंसेस लर्न करने हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उनको बोल पाए। फाइन। सी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दीज बेसिक सेंटेंसेस। इनको ध्यान से देखना। आप कैसे देखना है? ध्यान से। ओके, सो चेक दिस आउट वेरी केयरफुली। तुम किसी काम के नहीं हो। क्या कभी आपको किसी ने बोला है कि अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो? देन हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? कैसे करें इसको ट्रांसलेट? तो देखो, तुम किसी काम के नहीं हो कि इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी? क्या आप गेस कर सकते हैं? कैन यू गेस? एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? यू आर को हम शॉर्ट कर देंगे, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे योर। यू गुड फॉर नथिंग। यू गुड फॉर नथिंग। तो बोलने का स्टाइल भी आपको सीखना है। बोलने का स्टाइल आपको सीखना है, क्योंकि जब तक अनलेस और अनटिल यू डोंट स्पीक इंग्लिश विद द राइट प्रोनाउंसिएशन, विद द राइट स्टाइल, nobody is going to feel like this is natural English। किसी को नहीं लगेगा ये नेचुरल इंग्लिश है। सबको लगे यार बना बना के जोड़ मोड़ के पता नहीं कैसे ये इंग्लिश बोल रहा है, बस बोल रहा है, इंग्लिश वाली फील नहीं आ रही कि इंग्लिश एक्चुअली में बहुत अच्छी बोल रहा है। तो यू हैव टू स्पीक नेचुरल इंग्लिश। वो नेचुरल भी लगना चाहिए कि दिल से इंग्लिश बोल पा रहे हैं, आपको आती है। तो वो नेचुरल कब लगती है? जब आपके वर्ड्स आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैच करते हैं। अगर आप बोलते हैं आई एम हैप्पी, फेस बना रखा है आपने, सैड लग ही नहीं रहा, नेचुरल इंग्लिश बोल रहे हैं। जब आप उसको फील के साथ बोलते हैं ना, जब आप उसके अंदर फीलिंग ऐड करते हैं, इमोशंस ऐड करते हैं, तब जाके वो नेचुरल लगता है। तो अरे वो तो किसी काम का नहीं है, इज गुड फॉर नथिंग, तो ऐसे एक्सप्रेशन ऐड करो। इज गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। एक आप ऐसे बोल रहे हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, फील ही नहीं आया, है ना? यू आर गुड फॉर नथिंग। तो आपको कहाँ स्ट्रेस देना है वर्ड पे, कहाँ आपको उस पे एम्फेसिस डालना है, तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, यू आर गुड फॉर नथिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिन दोगुनी रात चौगुनी, तरक्की अगर कोई करता है तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है लीप्स एंड बाउंड्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि शी इज सक्सीडिंग with, sorry, she's succeeding by leaps and bounds, by leaps and bounds। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब यही है कि बहुत जल्दी वो ग्रो कर रही है अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी वो डेवलप कर रही है, बहुत जल्दी ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। देखो ऊंचाइयां छू ली हैं कुछ ही सालों में इसने। तो दिस इंस्टीट्यूट इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, शी इज इम्प्रूविंग हर इंग्लिश बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अपने इंग्लिश को वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पा रही है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में। कि इंग्लिश क्या है? शी इज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली विद इन a very short span of time। span का मतलब है ड्यूरेशन, विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन भी आप बोल सकते हैं। नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। फिर से शुरू करना पड़ेगा। आई नीड टू स्टार्ट अगेन, ये तो बेसिक है। बेसिक क्या है? आई नीड टू स्टार्ट अगेन या फिर आई हैव टू। तो आप या तो आई हैव टू बोले या आप नीड टू बोले। नीड टू का मतलब यही नहीं होता है हर बार कि जरूरत है। आई हैव टू, भाई मुझे करना पड़ेगा, ये करना ही है। तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए वी हैव इडियमेटिक एक्सप्रेशन ऑल्सो। इडियम क्या है कि आई एम बैक टू स्क्वायर वन, आई एम बैक टू स्क्वायर वन। इसको स्क्वायर
नहीं बोला स्क्वायर, अब बैक टू स्क्वायर वन। तो सीखा आपने प्रोनाउंसिएशन। ये देखो, जब होगा तब देख लेंगे, क्या आफत आ रही है, जब होगा तब हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा कि ओके आई विल फेस इट व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस, व्हेन दिस सिचुएशन कम्स आई विल फेस इट, फेस कर लूंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आई विल क्रॉस दैट ब्रिज, आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। जब ऐसी सिचुएशन कोई आएगी तो मैं उसको फेस कर लूंगी, तब का तब देखा जाएगा क्या है, डरती थोड़ी हूँ मैं किसी से, आई एम फियरलेस। तो आपका भी अगर यही एटीट्यूड है तो ये इडियम आप प्लीज यूज करना, आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। फ्लो के साथ बोला है, अटक अटक के नहीं बोला है मैम, लेकिन जब बोलेंगे हम तो अटकेंगे। तो प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करो, बार बार बोलोगे तभी होगा। सुना अपने योगा से ही होगा। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है तो योगा करो, योगा से ही होगा। और अगर इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश का अपना ध्यान रखना है तो फिर प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं अब नहीं जाती वहां, कोई काम आप पहले करते थे और अब आप वो काम नहीं करते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? अब नहीं करते, पहले करते थे तो एनी मोर बोल सकते हैं, एनी लोंगर बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं करती तो मैं उससे नहीं बात करती अब, तो आई डोंट टॉक टू हर, आई डोंट टॉक टू हर एनी मोर, या फिर आई डोंट टॉक टू हर एनी लोंगर। इनमें से आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर दें, फाइन। तो अगर इतना आपको क्लियर है तो ये तो आप ध्यान रखें कि ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस आप खुद से भी बना सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करना। अब ये देखो स्ट्रक्चर मैंने दिया, आई डोंट टॉक टू हर एनीमोर, अब आई डोंट डांस एनीमोर, अब मैं डांस ही नहीं करती, पहले करती थी अब नहीं, बिकॉज आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम नहीं मिलता मुझे, आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। अगर आप बोलना चाहते हैं कि अरे मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। किसी भी चीज़ की अगर आपके पास कमी हो जाती है तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, रनिंग शॉर्ट ऑन मनी। तो आप यहाँ पे फिल करो किस चीज़ की कमी आपको हो रही है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन क्या? फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडशिप्स नहीं है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन फ्रेंड्स, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन कार्स, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है मेरे पास, बहुत कमी है। 4 थी वैसे तो, लेकिन सारी बेच दी हैं, एक है वो भी फ्रेंड लेके गया, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन कार्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज योर फेवरेट एक्सप्रेशन आउट ऑफ ऑल दीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज बी विद मी टिल दिस कोर्स एंड्स। जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक आपको पूरा मेरे साथ बने रहना है और सारी वीडियोस देखनी है। आपको कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप सारी वीडियोस देखेंगे कि ठीक है ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, आई एम एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंट बोलने के लिए कुछ टिप्स है। पहला तो ये कि मिरर प्रैक्टिस, सेकंड जर्नल्स लिखनी है, तीसरा ये कि कॉल कस्टमर केयर, कस्टमर कॉल, कस्टमर केयर में आपको कॉल करनी है और उनसे आप बातें करो, उनसे आस्क देम क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स एंड जस्ट किल टाइम विद देम। लेकिन ये जो किल टाइम होगा ना, ये जो टाइम पास होने वाला है, ये बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है, बिकॉज आपको हेजिटेशन होती है। जब मैंने भी फर्स्ट कॉल की थी इंग्लिश में बात करने के लिए, आई वॉज रियली रियली वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी एंड आई वॉज फम्बलिंग, बार बार मुझे हेजिटेशन हो रही थी। वन मोर टिप आई वांट टू शेयर विद यू, जब हम अटकते हैं ना तो हम ये करते हैं, आई वोज को भी वाज बोलते हैं, आई वाज नहीं, वाज भी नहीं बोलते, वाज बोलते हैं, इसको भी इज बोलते हैं, ये नहीं करना। आई वोज, आई को भी आई बोलते हैं, ये देखो हर जगह प्रोनाउंसिएशन आपकी खराब जा रही है, उसको प्लीज इम्प्रूव करो। तो आई वॉज डांसिंग, आप ऐसे बोलते हैं, ये नहीं करना। क्या करना है, जब भी आपको लगे कि ये सब आने वाला है, पोज दे दो, गिव अ पोज, वहीं पर रुक जाओ। इससे फ्लुएंसी आपकी मेंटेन रहेगी, सामने वाले को नहीं लगेगा कि आप नर्वस फील कर रहे हैं या आपको इंग्लिश नहीं आती, पता ही नहीं चलेगा उसको। ठीक है, तो डू फॉलो दीज टिप्स एंड थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।